क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है 8 और 9 एक ही में कंबाइंड लेंगे क्योंकि दोनों रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 8 और 9 लेते हैं। और 8 आपका कह रहा है इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट ईच प्लेट हैज एन एरिया ऑफ 6 इंटू 10⁻³ मीटर, ये मीटर है, and the distance between the plate is 3 mm. Calculate the capacitance of the capacitor. If this capacitor is connected to 100 volt supply, what is the charge on each plate of the capacitor? तो चार्ज ऑन दो कंडीशन आपका दे रहा है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इन कैपेसिटर के बीच में एयर, कोई मीडियम नहीं है, एयर है। तो सिंपल है, फॉर्मूला होता है C इक्वल टू इप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी। इप्सिलॉन 0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, एंड ये है एरिया। एरिया आपका दे रखा है 6 मीटर स्क्वायर। देन पुट करते हैं सबकी वैल्यू 8 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12। ए की वैल्यू 6 इंटू 10⁻³ और डी की वैल्यू 3 mm है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻³ मीटर। तो ये हमारा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 17.7 इंटू 10⁻12। अब 12 हुआ, ये आप इसको आप कट कर दीजिए, ये 2 हो जाएगा और 2 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 70.7 इंटू 10⁻12। तो कैपेसिटेंस इतना होगा। अब इसका कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। कैपेसिटर इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो अब चार्ज आपको बताना है, तो देन हमारा हो जाएगा चार्ज। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, इस पॉइंट को यहाँ ले आ दिए, तो ये आपका 11 हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग इस पर फाइंड कर लेते हैं। तो Q इक्वल टू सी इंटू वी होता है, तो हम निकाल लेते हैं Q इक्वल टू सी इंटू वी। सी की वैल्यू इतना है 1.77 इंटू 10⁻11। 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा 1.77 इंटू 10⁻9 कूलम। अब इसी से रिलेटेड हमारा 9 क्वेश्चन है, तो हम दोनों साथ ही क्वेश्चन करते हैं। अब 9 हम क्वेश्चन ले लेते हैं। और क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ इन द कैपेसिटर गिवन इन क्वेश्चन 2.8 a 3 mm thick mica sheet dielectric constant 6 were inserted between the plate while the voltage supply remained connected after the supply was disconnected। दो कंडीशन है। तो देखिए कि ये आपका कंडीशन है कि हमारे पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर में 3 मिलीमीटर मोटी माइका शीट, डिस्टेंस भी उतना ही था। और इसमें जो होता है कि यहाँ से यहाँ तक 3 मिलीमीटर मोटी माइका शीट इसके अंदर पुट कर दिया गया, इंसर्ट कर दिया गया। तो अब जो होता है कि यहाँ पे जिसका ये दे रखा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है, तो कह रहा है कि वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड। जब इससे हम क्या करें, वोल्टेज सप्लाई यहाँ पे ले लेते हैं और ये वोल्टेज सप्लाई जब कनेक्ट होगी तो क्या चेंजिंग नहीं आती है। वोल्टेज अगर आपका कनेक्ट है, यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई भी कनेक्ट है, तो वोल्टेज कांस्टेंट होता है। तो फर्स्ट सिचुएशन में वोल्टेज हमारा कांस्टेंट होगा। तो सी डैश, अब यहाँ पे हमारे पास हो गया के इप्सिलॉन 0 या अपॉन डी। अब ये तो पैरेलल प्लेट का हो गया, तो यहाँ पे के और सी आ जाएगा। तो के सी और सी की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके थे। तो 6 इंटू 1.77 इंटू 10⁻11। अब इसको हम मल्टीप्लाई करें तो 6 7 जा आपका होगा 42, 2 हो गया, फिर 46 हो जाएगा और ये होगा 10। तो यानी पॉइंट हमारा यहाँ पे लगा इंटू 10⁻11, ये हमको मिलेगा 1.06 है। और ये सिंप्लीफाई कर दिए तो -10 हो गया। तो ये हो गया फर्स्ट कंडीशन में जब सप्लाई हमारी कनेक्ट होती है, तो ये जो होगा वोल्टेज जो होगा आपका कांस्टेंट है। अब सेकंड में कह रहा है कि आफ्टर सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड, जब सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है तो चार्ज हमारा कांस्टेंट हो जाता है। देन
चार्ज कांस्टेंट होता है। अब ये आपका फर्स्ट तो हमारा हो गया कि जब हमारी सप्लाई कनेक्ट होगी तो कैपेसिटेंस इतना होगा, क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट होता है। अब चार्ज ले लेते हैं, तो Q इक्वल टू सी डैश इंटू भी हमारा कांस्टेंट है। तो अब यहाँ पे सी डैश 1.062 इंटू 10 to the power माइनस 10 इंटू 100, ये Q है, Q निकलेगा। सी डैश तो हमारा इतना मिला ही है, और इसमें 100 वोल्टेज सप्लाई इतना है, तो हम वोल्टेज सप्लाई को इतने, तो सी डैश इक्वल टू Q डैश इक्वल टू हमको मिल जाएगा 1.062 इंटू 10 to the power -8 गुलाम। तो 1.062 इंटू 10 to the power -8 गुलाम हुआ। अब यहाँ पे सेकंड सिचुएशन कह रहा है, देखिए यहाँ पे तो हमारा चार्ज मिल गया क्यों। अब जब चार्ज हमको मिल गया, अब सेकंड में ये होगा कि जब हम वोल्टेज सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, यानी Q की वैल्यू कांस्टेंट है। तो V इक्वल टू क्यू अपॉन सी ले लेते हैं, तो 1.7 से पॉइंट इंटू 10 to the power -9, और इसमें हम यहाँ पे 1.062 सी को डिवाइड कर देंगे इंटू 10 to the power, तो देन हमको वोल्टेज मिल जाएगा यहाँ पे इतना 16.67 वोल्ट। तो ये भी डैश आप ले सकते हैं। इस कंडीशन में हमारा जो होता है कि वोल्टेज फर्स्ट चार्ज चार्ज हमारा सेम रह जाता है। सेकंड कंडीशन जब सप्लाई को हम हटा देते हैं तो चार्ज सेम होता है, और जब सप्लाई जुड़ी रहती है तो वोल्टेज सेम होता है। ये दो कंडीशन होते हैं। थ्योरी पार्ट में मैंने इसको बता रखा है।